मेरे प्यारे बच्चों, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को देखेंगे और फिर उस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज होगी उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो हमारे पास में टाइप ऑफ सेट आता है आप लोगों का, वो कौन सा आता है हमारे पास में। तो सबसे पहले जो आपके पास में टाइप ऑफ सेट में आता है ना, वो आता है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं नल सेट। ठीक है, तो एक टाइप आता है आपके पास में सेट का, कौन सा, नल सेट। अब सर ये नल सेट क्या होता है? देखो, नल सेट क्या होता है कि अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो तो फिर उसको हम लोग नल सेट बोलते हैं ना। नल सेट क्या होता है? अ सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। मैं आपको समझाता हूँ इसको ढंग से, टेंशन मत लेना। अ सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इनसाइड इट, है ना। एक ऐसा सेट जिसके अंदर आपको कोई एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा उसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ए सेट लिखा। ठीक है, ए सेट क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ये देखो, सेट को आपको पता है ना भाई, कर्ली ब्रैकेट के लिए लिखते हैं। मतलब सेट को लिखने का तरीका क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो, कर्ली ब्रैकेट लगाते हो। ठीक है, तो सेट को हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं। ठीक है, अब आप देख लो कि ये वाला जो सेट है ना, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना। इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला जो सेट है ना, ये खाली सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम बोलेंगे कैसा सेट है आप लोगों का, नल सेट है। ठीक है, तो ये कैसा सेट आ गया हमारे पास में, नल सेट। तो नल सेट आपको समझ में आ गया ना। नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, उसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, नल सेट को आप लोग या तो ऐसे खाली ब्रैकेट से डिनोट कर दो, मतलब कर्ली ब्रैकेट लगाओ उसके अंदर कुछ ना लिखो, या इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप लोग, है ना। ऐसा सिंबल बनाओ आप लोग और ऐसे इस पे एक वर्टिकल बार बना दो, है ना। ऐसे ज़ीरो लिखो और एक वर्टिकल बार बना दो, इसको हम लोग बोलते हैं फाई, है ना। ये ग्रीक सिंबल होता है फाई। तो नल सेट को आप लोग या तो इस तरीके से डिनोट कर सकते हो या तो इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इसको फाई बोलते हैं। एक बार और बताता हूँ आपको, ये जो नल सेट होता है ना, नल सेट को एक और नाम भी दिया जाता है, इसको एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं कई लोग, है ना। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। एम्प्टी मतलब क्या हो गया, खाली तो हो गया, तो आप इसे चाहे नल सेट बोलो चाहे इसे एम्प्टी सेट बोलो। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने टाइप ऑफ सेट पढ़ लिया वो क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, नल सेट। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं यहाँ पे। सेकंड जो आपके पास में टाइप आता है ना, वो आता है हमारे पास में सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट। अब देखो सिंगलटन सेट क्या होता है आपके पास में, एक ऐसा सेट, सिंगल का मतलब क्या होता है भाई, सिंगल का मतलब होता है सिर्फ वन। तो सिंगलटन सेट क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, है ना। अ सेट विच हैव अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इनसाइड इट, है ना। एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ कितना एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा, उसको आप लोग सिंगलटन सेट बोलोगे। जैसे मान लो मैं एक सेट लिखता हूँ बी सेट, इस बी सेट के अंदर मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, यहाँ पे वन लिख दिया, तो ये जो सेट बन गया ना आप लोगों को, ये कौन सा सेट बन गया, सिंगलटन सेट। क्यों? क्योंकि इस सेट के अंदर सिर्फ कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट तो है ना। इस सेट के अंदर सिर्फ कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, दिस इज योर सिंगलटन सेट। ये कैसा सेट है आप लोगों का, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो एक टाइप हमने पढ़ा नल सेट, दूसरा था हमारे पास में सिंगलटन सेट। अब मैं आपको दो और इंपॉर्टेंट सेट बताता हूँ। एक आता है आपके पास में फाइनाइट सेट। ठीक है, एक आता है हमारे पास में कौन सा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट सेट। और एक और आता है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट
एंड इनफाइनाइट सेट। दो और होते हैं, उनका भी डिस्कशन करेंगे अभी, बट पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। एक आता है फाइनाइट सेट, एक आता है इनफाइनाइट सेट। अब देखो फाइनाइट सेट क्या होता है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे भाई। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फिक्स। फाइनाइट का क्या मतलब हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ फाइनाइट एलिमेंट होते हैं। अ सेट which has finite एलिमेंट्स। मतलब अगर एक सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। अच्छा, सेट के अंदर जो कुछ लिखा जाता है वो एलिमेंट्स होते हैं। जो जैसे इस सेट के अंदर सिर्फ वन लिखा था ना, तो इस सेट के अंदर ये वन लिखा था, तो ये इसका एलिमेंट बन जाएगा, है ना। तो सेट के अंदर जो कुछ लिखा होता है वो उसके एलिमेंट होते हैं। तो अब देखो मैं एक सेट लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने एक ए सेट लिखा। ए सेट क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, देखो एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ मैं। सेट बिल्डर फॉर्म पता है ना आपको कैसे लिखते हैं हम लोग। देखो मैंने लिखा, मेरे पास में कुछ एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, है ना। एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, और वो एक्स कैसे आएंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। एक्स क्या होगा, एक नेचुरल नंबर। और जो एक्स की वैल्यू होगी ना, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। यानी कि आप क्या करोगे, है ना, मैंने आपको बता दिया, आपको ऐसे एलिमेंट लिखने हैं। एक्स मतलब ऐसे एलिमेंट आएंगे जिसमें एक्स एक नेचुरल नंबर होगा और वो 5 से लेस होगा। तो बताओ कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3। और कहाँ तक जाने हैं आपको, 5 से लेस बताने, तो 1 2 3 और 4 आ जाएंगे। तो आप देखो इस सेट के अंदर भाई आपके फाइनाइट एलिमेंट आए ना, आपको पता है आपको कहाँ तक जाना है। आपको पता है आपको 5 से लेके, मतलब 5 से कम 4 तक जाना है, 1 2 3 4 तक जाना है, ठीक है। तो ये कैसा सेट बन गया आप लोगों का, फाइनाइट सेट बन गया। लेकिन इनफाइनाइट सेट क्या होता है आपके पास में, अ सेट विच डू नॉट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसके पास में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते, जिसके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। आपको पता ही नहीं होगा आप कहाँ तक लिखोगे। देखो जैसे मैं एक सेट, इसी सेट को लिखता हूँ, मान लो मैंने एक सेट ले लिया, ए सेट। ए सेट क्या ले रहा हूँ मैं, एक्स इज सच दैट, मतलब ऐसे एलिमेंट आएंगे आपके, एक्स इज सच दैट एक्स, ऐसे एलिमेंट आएंगे आपके कि जो आपका एक्स होगा ना, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। सिर्फ इतना लिख दिया मैंने कि एक्स क्या होगा आप लोगों का, एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो अब बताओ इस सेट के अंदर क्या क्या आएगा यार। तो आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, नेचुरल नंबर तो चलते रहते हैं ना यार। देखो आप क्या बोलोगे, नेचुरल नंबर तो 1 से लेके चलते रहते हैं इनफाइनाइट तक, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड सो ऑन, कभी ख़त्म तो होंगे नहीं सर ये। तो आप बता नहीं सकते ना इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। भाई सेट के अंदर जो कुछ लिखा होता है वो उसके क्या होते हैं, एलिमेंट्स ही तो होते हैं। तो आप बता सकते हो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, सर नहीं बता सकते। तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, है ना। तो अभी तक आपको 4 टाइप के सेट समझ में आ गए ना। नल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, है ना। आपको पता है आपको कहाँ तक जाना है। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें आपको पता नहीं होता सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के सेट्स मैंने आपको कवर करवा दिए। दो और मैं आपको टाइप्स बताता हूँ जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। एक आता है आपके पास में कौन सा, इक्वल सेट, ठीक है। एक कौन सा सेट आता है हमारे पास में, इक्वल सेट। और एक आता है इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, ठीक है। एक आता है इक्वल सेट और एक आता है आपका इक्विवेलेंट सेट। अब दोनों का मतलब क्या होता है यार, इक्विवेलेंट सेट। देखो दोनों में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट भाई इक्वल आप दो चीज़ों के बीच में देखते हो ना। जैसे आप बोलते हो यार 2 3 के इक्वल है या नहीं है, तो इक्वालिटी के लिए आपको क्या करना होता है, दो चीज़ों के बारे में कंपेयर करना होता है। मतलब इक्वालिटी के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं आपके पास में, देखो ऐसे सेट, इफ टू सेट्स आर सेम, अगर दो सेट क्या होते हैं,
एक दूसरे के बिल्कुल फोटोकॉपी होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। देखो जैसे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक ए सेट लिया, ए सेट क्या लिया मैंने यहाँ पे, ए ई आई ओ यू, ये मैंने एक ए सेट ले लिया, ठीक है। और दूसरा सेट मैंने बी क्या लिया यहाँ पे, तो बी सेट भी लिया मैंने, ए ई आई ओ यू, इसमें भी मैंने क्या लिखा, बी सेट लिया, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, मेरे को ना इस ए सेट के अंदर बताना चला कितने एलिमेंट है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 5। इसको ऐसे लिखते हैं वैसे, है ना। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं ना ए सेट के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो एन लिखो आप लोग, एन क्या बताएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और किसके अंदर बता रहे हो आप लोग, सेट ए के अंदर। तो इस एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं आपके पास में, 5। ऐसे ही बताना जरा मुझे बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, है ना। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं आपके पास में, 5 भी हैं। इसके अंदर भी 5 एलिमेंट और इसके अंदर 5 एलिमेंट है, ठीक है सर। तो इसके अंदर भी 5 एलिमेंट है, इसके अंदर भी कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। और वो जो 5 एलिमेंट है ना, सब सेम है, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये ई है तो ये भी ई है, ये आई है ये भी आई है, ये ओ है ये ओ है, यू है यू है। तो मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अगर दो सेट्स एकदम सेम होते हैं, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, और वो एक दूसरे की फोटोकॉपी होते हैं। भाई ये ए सेट है और ये बी सेट है, दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी तो है, इसी को बस आप लोगों ने कॉपी कर दिया तो वो इक्वल सेट बन गए। तो अगर दो सेट एकदम एग्जैक्ट सेम होते हैं ना, तो वो इक्वल सेट होते हैं। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं आपके पास में, इफ टू सेट्स have only if two sets have only इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अगर दो सेट के सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो, लेकिन वो फोटोकॉपी ना हो एक दूसरे की, तो वो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ए सेट लिखा, ए सेट क्या लिखा मैंने, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। और बी सेट क्या लिखा, मान लो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, ए बी सी डी। अब मेरे को बताओ जरा, आप ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो आप ऐसे लिखोगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इस तरीके से इसको लिखते हैं हम लोग। एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं आपके पास में, 4। भाई इस सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स है ना। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं आपके पास में, तो सर ये भी 4 ही है। तो मतलब सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्या आ रहे हैं आपके, सेम आ रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है आप लोगों के, सेम है। भाई इस सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट है, इस सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है ना, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्स देखो डिफरेंट डिफरेंट है, ये 1 है ये ए है, 1 ए के बराबर थोड़ी ना है, मतलब ये इसका फोटोकॉपी थोड़ी ना, ये 2 है ये बी है, ये 3 है ये सी है, ये 4 है ये डी है, मतलब अलग अलग एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे देखो एलिमेंट भी सेम ही थे। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों सेम हो, है ना, क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स दोनों क्या हो, सेम हो, तो वो कौन से सेट होते हैं आपके, इक्वल सेट। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सर, सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट देखो दोनों में सेम है ना, बट एलिमेंट तो डिफरेंट है, बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, एलिमेंट्स क्या हैं आप लोगों के, डिफरेंट है, तो फिर वो सर इक्विवेलेंट सेट होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई ना। तो ये हमारे पास में टाइप्स ऑफ सेट कवर कर दिए हम लोगों ने, ठीक है। जैसे आप बताओ जरा, इस ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 0, तो आप ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 0। जैसे आप बताओ इस वाले सेट में कितने एलिमेंट है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 1। ऐसे ही आप बताओ जरा, इस ए सेट में कितने एलिमेंट है, 4 ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4। ऐसे ही आप बताओ इस वाले में, इसमें तो आप नहीं बता पाओगे ना भाई, इसमें तो आप बता ही नहीं पाओगे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इनफाइनाइट सेट के लिए आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज क्या कवर कर दिया, टाइप्स ऑफ सेट कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है।